बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। क्लास 12 की जो न्यू बुक है 2026, उसका आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर हम यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में इंशाल्लाह आपको ड्रा करना भी सिखाऊंगा, ताकि आपको लिए जो है ना वो परेशानी ना बने और आप इसको आसानी के साथ ड्रा भी कर सकें। सबसे पहले ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। बेटा, यूरिनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी में क्या करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। अब यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो भी आप चीज, मसलन आपने गोश्त खाया, आपने प्रोटीन इनटेक किया, उसके अंदर क्या था, नाइट्रोजन था। ठीक है, उस नाइट्रोजन को आपकी बॉडी में क्या किया जाता है, अमाइनो एसिड की शक्ल में लाया जाता है, यानी कि वो जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड की शक्ल में आती है। उस अमाइनो एसिड से क्या किया जाता है, अमोनिया को अलग किया जाता है और आपका लिवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अब ये यूरिया जो होता है आपके ब्लड में होता है। अब यूरिया क्या है, आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है। अब ये किडनी क्या करेंगे, उस ब्लड को फिल्टर करेंगे, उस ब्लड को साफ करेंगे। प्यारे बच्चों, जब ये साफ करते हैं, क्लीनिंग होती है, ब्लड साफ होकर दोबारा वापस नालियों में चला जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ वाटर होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। तो ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करे, यूरिन फॉर्मेशन करवाए। ठीक है, और आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाले, उसके साथ अगर बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है तो उसको बाहर निकाले, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करता है। इसके लिए मैंने की बनाई है WWE। WWE, हाँ जी, क्या है, वेस्ट मटेरियल को, एक्स्ट्रा वाटर को, ई फॉर एक्स्ट्रा वाटर और ई फॉर एक्स्ट्रा साल्ट को। ठीक है, इनको ये बॉडी से क्या करता है, निकालने में हेल्प करता है। अब याद रखिएगा बच्चों, अगर तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक्सक्रीशन है। तो इसका मतलब है आपके जो ये यूरिनरी सिस्टम है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा वाटर को अगर ये बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो साल्ट को भी साथ साथ, ये देखें एक्स्ट्रा साल्ट की मेंटेनेंस, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा साल्ट के साथ कुछ आपके पास आइंस होते हैं, तो आप कहते हैं कि पीएच एंड एज वेल एज आइन रेगुलेशन। आयन को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम आयन को अपटेक कर लिया जाता है, बाहर जाया नहीं होने दिया जाता, इसी तरह से बहुत सारे आयन्स हैं जिनकी ये क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, तो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो इसी से आप जो है वो याद कर सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस्ड एक्सक्रीशन होगी, वाटर और साल्ट का मेंटेनेंस हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और बेटा पीएच और आयन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ब्लड की पीएच को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है इसके पार्ट्स। याद रखिएगा 4 पार्ट्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अ पेयर ऑफ किडनी, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के पास एक पेयर होता है किडनी का, एक आपके पास किडनी ये है, एक आपके पास किडनी ये है। ठीक है, उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरिटर, किडनी से एक ट्यूब निकलती है, उसका नाम क्या है, यूरिटर है। बेटा ये आपके पास क्या होती है, यूरिटर। ठीक है, ये यूरिटर क्या करती है, किडनी से जो आपके पास यूरिन होती है वो प्रॉपर उसको लेकर किसके पास आती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है डिस्टेंसिबल, जो कि स्ट्रेच और मतलब फैल सकता है बेटा, जिसमें स्ट्रेच पैदा हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंसिबल, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इसके अंदर बाकायदा तौर पे मौजूद होते हैं, जो क्या करता है, यूरिन को पार्शियली स्टोर करता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर लेकर आते हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो नाली है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर ये नाली है। याद रखिए ये नाली कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर ट्यूब, एक इस किडनी की है और एक आपके पास इस किडनी की है। ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आती है। इसके लिए आप याद रख लें PDMR, PDMR। ठीक है, P फॉर पेल्विक कैविटी में ये मौजूद है। यूरिनरी ब्लेडर डिस्टेंसिबल होता है, मस्कुलर होता है और रिजर्वायर होता है। ये है आपके पास क्या बेटा,
ये है आपके पास यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिन जो होती है वो एक पाइप से बॉडी से बाहर जाती है, इसका नाम क्या होता है? यूरिथ्रा होता है। तो हमें पता चल गया कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम 4 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद क्या है? यूरिथ्रा। मेल में ये यूरिथ्रा की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि पिनस के अंदर आ जाता है, और फीमेल में इसकी जो लेंथ है वो कम होती है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों किडनी के बारे में। यहीं पर बेसिकली मैं इसकी सारी ये जो पहले पैराग्राफ में बताया वो मैं किडनी के साथ जो है वो रिलेट कर रहा हूं, ताकि आपको समझ लग जाए कि अगर किडनी के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन तो आपने उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले बेटा किडनी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, इसका नाम क्या है? किडनी। अब ये जो किडनी है इसकी प्रोटेक्शन के बारे में है। किडनी की जी प्रोटेक्शन जो है वो कैसे हुई हुई है? सबसे पहले किडनी जो है इसकी प्रोटेक्शन हुई है कैप्सूल से। इसके ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अभी हम इसको बनाएंगे। उसके बाद आता है इसकी प्रोटेक्शन हुई है लास्ट 2 रिब, यानी कि 11th प्लस आपके पास क्या है? 12th। फ्लोटिंग रिब्स आप इनको बोलते हैं। ये रिब्स इसको क्या करती हैं बेटा? याद रखिएगा, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो कैप्सूल की मदद से प्रोटेक्शन हो रही है, और उसके साथ साथ 12th एंड 11th रिब्स की वजह से इसकी प्रोटेक्शन हो रही है। उसके बाद आती है इसकी लोकेशन। किडनी लोकेट कहां पर करते हैं? बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जो है उसकी दोनों साइडों पे है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो एक इस साइड पर किडनी है और एक इस साइड पर किडनी है। एक तो होगी बात ये। दूसरा, अगर इसको स्पेसिफिकली बताया जाए तो 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लंबर 3rd तक, यानी कि थोरेसिक कैविटी में आपको पता है 12 पसलियां, ये 12 पसलियां बैक से किसके साथ जुड़ती हैं? रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ती हैं। आप पढ़ कर आए हैं। तो आखिरी जो वर्टिब्री है वो कौन सी है? T12, यानी कि 12T, थोरेसिक की 12वीं, थोरेसिक कैविटी की 12वीं वर्टिब्री से जो आपके पास किडनी स्टार्ट होते हैं। और L3, लंबर 3, L फॉर लंबर और L फॉर लक, मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ, वही लक जो हनी सिंह कहते हैं 28 कुड़ी वाला। तो लक की जो जनाब 3rd वर्टिब्री है वहां तक ये क्या करते हैं? ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इज दैट क्लियर? और मौजूद किधर है? आइदर से, मतलब दोनों साइडों पर हैं। किसके? वर्टिब्रल कॉलम पर। अब आता है कि जो राइट साइड वाला किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर है। रीजन, इसकी रीजन क्या है? रीजन है लिवर। कि जो राइट वाला होता है इस पर लिवर की ये लोब आ जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या होता है? नीचे होता है। तो यहां पर हमारी लोकेशन भी मुकम्मल होगी। उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। याद रखिएगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स और कनकेव का। बेटा ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ है इसको बोलते हैं कनकेव। डन। कनकेव मेरा अपना पढ़ाने का स्टाइल है। ये बेटा आपका कान है तो पंजाबी में इसको बोलते हैं कान। कान के अंदर केव है। कान के अंदर क्या है? केव है। तो याद रखिएगा, जो अंदर की तरफ डिप्रेशन होगा वो कौन सा होगा? कनकेव होगा। और जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा? कन्वेक्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके किडनी ने एक कैप डाली हुई है, इसको बोलते हैं जिना कैप। What does it mean? It mean कि इसके पास एक ग्लैंड है जो एडजेसेंट टू द किडनी है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड होता है इसके पास। ठीक है, ये हम आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में बताएंगे, इसका बड़ा काम होता है, बड़ा रोल होता है। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड बाय, ये एक प्रोटेक्टेड बाय है बेटा एक कैप्सूल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। उसके बाद आता है आपके किडनी के 2 मेजर पोर्शन है। एक आपके पास ये अंदर की तरफ आ जाता है मेड्यूला, और एक ये वाला जो रीजन है जिसको मैं क्या कर रहा हूं? कलर दे रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स।
जो आउटर है डार्कर है, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और बेटा इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम? रीनल मेड्यूला। अब ये जो रीनल मेड्यूला है ये बड़ा टेस्टी किस्म का जो है ना वो स्ट्रक्चर है। क्यों? इसको समोसे पसंद हैं। तो यहां पर आपके पास समोसा लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? इनका नाम है रीनल पायरामिड्स। बेटा क्या नाम है? रीनल पायरामिड्स। इनका नंबर जो है वो वेरी करता है। ये यहां पर समोसा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम क्या है? रीनल पायरामिड्स। इज दैट क्लियर? और ये जो बाकी इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनता है ना, ये सारा ऐसे होता है आपके पास। ये थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? रीनल मेड्यूला। इज दैट क्लियर? ये आपके पास क्या कहलाता है? रीनल मेड्यूला। उसके बाद ये जितनी भी ये जो आपके पास समोसा लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये एक खास स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं। इसका नाम क्या है? रीनल पेल्विस। इसका नाम क्या है? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस को मैं बोलता हूं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरिटर। ये यूरिटर का ही क्या है? पहले वाला हिस्सा है। और ये देखिएगा आप, ये बेटा आपके पास क्या है? यूरिटर है। इज दैट क्लियर? तो ये जितना भी ये जो आपके पास बाकी जो ये पिरामिड्स हैं या बाकी जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट या पेपिलरी डक्ट्स होती हैं, वो किसके अंदर आके ओपन होती हैं? पेल्विस के अंदर। तो पेल्विस कलेक्ट करता है किसको? यूरिन को। ठीक है बेटा? यूरिन कौन बनवा रहे होते हैं? इनके अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये जो धागा मैंने बनाए हुए हैं ये बेसिकली क्या है? नेफ्रॉन ही होते हैं। और नेफ्रॉन आपको पता है किडनी की फंक्शनल एंड एज वेल एज स्ट्रक्चरल सब यूनिट होती है। ठीक है? तो देखिए सबसे आउटर क्या है? रीनल कैप्सूल है, उसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या है? रीनल मेड्यूला। क्या है बेटा? रीनल मेड्यूला। ये जो अंदर वाला सारा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको मैं अभी ब्लैक से बता रहा हूं आपको, ये वाला क्या कहलाएगा? रीनल मेड्यूला कहलाएगा। ओहो, रीनल मेड्यूला कहलाएगा। ठीक है बेटा? उसके बाद अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। अब याद रखिएगा स्टार्ट में मैंने आपको बताया एक कनकेव लाइक डिप्रेशन है यहां पर। यहां से मेरा बेटा ये जो आपकी आर्टरी है इसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहां पर इसके अंदर जा रही है और यहां से बाहर जो निकलती है वो आपके पास क्या होती है? रीनल वेन। रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी यहां से एंटर हो रही है, रीनल वेन यहां से निकल रही है। इसके साथ साथ इसके अंदर लिम्फेटिक डक्ट भी जो है वो एंटर होती है और बाहर निकलती है बेटा। ठीक है? तो इस वजह से इस जगह को हम क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलस। हाइलस का मतलब, हाइलम का मतलब ही होता है गढ़ा, अंदर की तरफ जो है वो धंसा हुआ। ठीक है बेटा? तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये सारी चीजें एंटर हो रही हैं और बाहर निकल रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। और याद रखिएगा जो कलेक्ट करता है वो आपके पास पेल्विस कहलाता है। ये प्रॉक्सिमल एंड पहला एंड होता है किसका? यूरिटर का। ये अंदर क्या है? रीनल पायरामिड्स हैं। ये किसके अंदर मौजूद है? रीनल मेडुला के अंदर। और उसके बाद बेटा क्या है? कॉर्टेक्स है। और इस कॉर्टेक्स के अंदर खास किस्म के नेफ्रॉन होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उनके जो पाइप्स होते हैं बेटा वो होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता चलूं। यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ये क्लीन होने के लिए आ रहा है। क्या हो रहा है? क्लीन। क्योंकि आपकी हर कार्डियक बीट का 20% जो ब्लड है बेटा वो किधर जाता है? वो किडनी के पास जाता है, वो गंदा जाता है। और यहां से जो निकलता है वो ब्लड क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। वजह क्या है? जो गंद होता है सारे का सारा वो किस में इकट्ठा हो जाता है? इस
पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से किधर, यूरेथ्रा। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बता देता हूँ, आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ब्लड जब किडनी में आता है, याद रखिएगा, किडनी उसको फिल्टर करते हैं, जो गंद होता है वो पेल्विस के अंदर इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिन। वो यूरिन किधर आती है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, से यूरेथ्रा से वॉशरूम में। ठीक है बेटा, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।